दोस्तों, राजस्थान के दो बाबा अभी चर्चा में हैं। पहले तो एक बाबा बालकनाथ हैं जो एक विधायक बने हैं और विधायक बनने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की भी कुछ लोग मांग कर रहे हैं। देश में बाबा बहुत चर्चे में रह रहे हैं और उन्हीं में एक बालकनाथ है। दूसरे एक बाबा हैं जिनका नाम आप तमाम लोग जान चुके होंगे। अभी अभी वो विधायक बने हैं और विधायक बनने के बाद शपथ ग्रहण से पहले ही वो बहुत रंग में दिखाई दे रहे थे। बाबा का नाम है बाल मुकुंदाचार्य। बाल मुकुंदाचार्य जो हैं वो एक आचार्य हैं, बाल मुकुंद आचार्य, और ये जनाब अभी हवा महल से विधायक बने हैं। विधायक बनने के बाद वो काफी एक्शन में दिखे और इस तरह से एक्शन में दिखे कि ये साबित करते हुए नजर आए कि देख लो, हम जो है वो विधायक बन गए हैं और यहाँ पर मुसलमानों तुम्हारी रंगदारी नहीं चलने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसी बात क्यों कही है, क्योंकि वो विधायक बनने के बाद 2 दिनों के बाद ही सीधे एक मार्केट में चले गए, एक ऐसे क्षेत्र में चले गए जो पूरी तरीके से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, और उस क्षेत्र में जाकर के नॉनवेज दुकानों को बंद करने की मांग करने लगे। पुलिस प्रशासन को फोन करके ऐसे बात कर रहे थे मानो देश के प्रधानमंत्री जो है वो चेंज हो गए और उस दिन बाल मुकुंदाचार्य जो है प्रधानमंत्री बन गए और सीधे ऑर्डर कर रहे हैं कि देख लो अगली बार फिर हम नहीं फोन करेंगे, फिर हम जो करेंगे वो करेंगे, और तरह तरह की बातें होने लगी। यहां तक यह भी देखा गया कि वो एक एसएचओ के पास गए थे, एक थाना पर गए और वहां पे जाके एसएचओ से बदतमीजी करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद एसएचओ ने उनकी जम करके क्लास लगाई और तमाम हेकड़ी निकाल दी। उसके बाद आपको बता दें कि पहले तो उन्होंने नॉनवेज दुकान को बंद करने की बात कही, फिर अगले ही दिन जब खूब विवाद हुआ और उनका जम करके जब विरोध हुआ तो देखा गया कि उसी दुकान पे जा करके माफी मांगने लगे और जा करके वहां पर फूल माला से उन दुकानदार का स्वागत किया। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। ये शेर उनके समर्थक अब पढ़ने लगे होंगे, इसलिए पढ़ रहे होंगे क्योंकि सोचा होगा कि जिनके पीछे खड़े होकर के जय श्री राम, भारत माता की जय और तरह तरह की नाराएं लगा रहे थे, वो जनाब अपनी ही बातों से मुकर गए और अब एक नया मामला सामने आ गया है। बाल मुकुंदाचार्य भले विधायक बन गए हो, लेकिन विधायक बनने के बाद उनकी मुसीबतें कम होने वाली नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके ऊपर यह आरोप लगा है कि इन्होंने एक दलित व्यक्ति के मुंह पर थूका, उनके जिस्म पर थूका, उनके बदन पर थूका, उनके सीने पर लात मारा, उन्हें मारा पीटा अपने गुंडों के साथ, अपने मवालियों के साथ, और साथ में उनके पिता भी मौजूद थे। उनके पिता के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने जो है थूक फेंका था उस दलित व्यक्ति के ऊपर। यह रंगदारी है, यह है हाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक का, नए नव निर्वाचित विधायक का, जिन्होंने अभी शपथ नहीं लिया, जिनके मुख्यमंत्री अभी तक चुने नहीं गए, क्योंकि कहां से चुनेंगे, पार्टी में खुद खूब जम करके बगावत है। और बाल मुकुंदाचार्य का ये जो केस दोस्तों सामने आया है, ये आज का नहीं है, ये पुराना मामला है। ये मामला जो है वो 10 अगस्त का है। 10 अगस्त को जो फरियादी है, जिनका नाम हम आपको बता दें, सूरजमल रैगर का यह आरोप है कि जब वो लोग खेत में काम कर रहे थे तभी बाल मुकुंदाचार्य पहुंचे अपने पिता के साथ, अपनी पूरी जो कहा जा सकता है टीम के साथ, और आते ही उन्होंने क्या कुछ किया वो हम सीधे सीधे बताते हैं कि खेत में काम कर रहा था। उन्होंने जो बयान दिया है उसी समय बाल मुकुंदाचार्य उर्फ संजय शर्मा इनका नाम है, अपने पिता पुरुषोत्तम शर्मा सहित कई लोगों के साथ उसके खेत पर आए। इसके बाद बाबा ने फरियादी की छाती पर लात मारी और जाति सूचक अपशब्द बोलते हुए हाथापाई पर उतर गए। पीड़ित ने बताया कि बाल मुकुंदाचार्य ने तब कहा, तुमने हमारे खिलाफ जो रिपोर्ट करधनी थाने में करवाई है उसे वापस ले लो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी गई। तो ये है हाल दोस्तों। आपको बता दें कि सूरजमल रैगर ने यह बात साफ साफ कही है कि उन्होंने थाना में इसको लेकर के पहले कंप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन थाने वालों ने कंप्लेन नहीं लिया दोस्तों। जी हाँ, ये पूरा का पूरा डेट इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है, और इसमें ये बात सामने आ गई है कि 23 अगस्त 2023 को, पहले तो ये 30 जुलाई 2023 को फरियादी ने करधनी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत दर्ज कराई, और शिकायत दर्ज कराने पे क्या हुआ कि वहां पर मामला जो है वो दर्ज नहीं हुए, जिसके बाद ये जो बाल मुकुंदाचार्य हैं इन्होंने इन लोगों को जम करके पीटा, क्योंकि इनको जो है जमीन पर कब्जा करना था दोस्तों। और 10 अगस्त को ये लोग वहां पहुंचते हैं, पहुंच करके उस दलित व्यक्ति को मारते हैं, पीटते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। और उसके बाद जब वो जो वहां पर जो थाना ने जब केस दर्ज नहीं किया, क्योंकि बाबा है और समझ सकते हैं बाल मुकुंदा आचार्य हैं, आचार्य की बात
आचार्य के खिलाफ कोई कंप्लेन कैसे दर्ज कर सकता था? कांग्रेस भी दोषी है, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, इसके बावजूद वहां पर थाने में मामला दर्ज नहीं हुए। सोचने वाली बात है किस तरह से प्रशासन वहां पे काम कर रहा था। इसके बाद ये जो जनाब है सूरजमल रैगर, उन्हें ये बात समझ में आ गई कि ऐसे काम नहीं चलने वाला है। इसके बाद इन जनाब ने जाकर के फिर कोर्ट में जाकर के फरियाद किया और कोर्ट के जरिए जो है इस पूरे मामले को लेकर के जो है केस करवाया और अब जाकर के 4 दिसंबर को ये कोर्ट ने फैसला दिया है कि इनके ऊपर जो आईपीसी की धारा 341 है, 323 है और SC/ST के एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। तो ये हालात है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, ये हालात है। इस तरह से ये किस तरह के लोग हैं ये इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये व्यक्ति जो अपने आप को बहुत बड़ा आचार्य दिखाने की कोशिश करते हैं, इनकी हकीकत क्या है, इनकी सच्चाई क्या है? इनकी सच्चाई ये है कि ये एक इंसान की छाती पर मारते हैं। इनकी सच्चाई यह है कि ये दलित व्यक्ति के चेहरे पर, बदन पे थूकते हैं। इनकी सच्चाई यह है कि ये दलित व्यक्ति को जाति सूचक गाली देते हैं। यह है इनकी सच्चाई, यह है इनकी हकीकत। और बाद में ये हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म और सनातन धर्म की बात करते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो सनातन धर्म की बात करते हैं और सनातन धर्म के मानने वाले दलित लोगों के साथ अत्याचार करते हैं। आपको बता दें इस पूरे मामले के बाद ये जो जनाब है इनका ये कहना है कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया, हमारे ऊपर आरोप लगा है, अब ये पूरा मामला कोर्ट में जाएगा, वहां से फैसला आएगा। वाह, जमीन पर कब्जा किया, अच्छा उल्टा आरोप लगा रहा है कि ये जमीन हमारी है, उन लोगों ने कब्जा किया है। आपको लगता है कि कोई विधायक के, कोई आचार्य के खिलाफ इतना बड़ा पंगा लेगा? तो ये हकीकत है इनकी। हालांकि आपको बता दें कि अभी ये बहुत लाइमलाइट में इसलिए भी रहे क्योंकि इन्होंने नॉनवेज दुकानों को बंद करवाने का आह्वान किया था और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने माफी मांगी, बाद में कहा कि हमारा ऐसा मतलब नहीं था, हमारा ये मतलब नहीं था, हमारा वो मतलब नहीं था। दुकानदारों ने भी खूब जम करके क्लास लगाई इनकी, सारे कागजात ला करके सामने रख दिए, मुंह चुप करके ये बैठ गए। उसके बाद उसी दुकान पे जाकर के खान पान भी हुआ और उसके बाद जो दुकानदार था उनका सम्मान भी हुआ और इनका जो सम्मान हुआ पुलिस थाने में, वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, हमने वीडियो अपलोड किया था किस तरह से SHO साहब ने इनकी तमाम हेकड़ी निकाल दी है। अब देखना ये है दोस्तों, क्योंकि सरकार भी अब इनकी आ गई है, इस पूरे मामले के बाद उस दलित व्यक्ति को कितना जो है वो कहा जा सकता है कि इंसाफ मिलता है या फिर इंसाफ नहीं मिलता है। बन रही हिंदुस्तानी मीडिया के साथ हम तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। मेरा नाम है सदफ कामरान। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, पेज को फॉलो कीजिएगा। अगर वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।